आइए अपनी मनवाणी को हमने भगवान नाम कीर्तन लेकर शुद्ध किया। अब हम कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बड़े ही देखो सौभाग्य की बात है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप इस जगह पर बैठ भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ी ही भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की बड़ी ही कृपा है। जिस जगह पर हम बैठकर आज कथा श्रवण करा रहे हैं, जिस जगह बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है। इस तपोभूमि पर बैठकर इस हनुमंत लाल के क्षेत्र में बैठकर हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखो कोई व्यक्ति अकेला यदि भागवत करवाता है ना, तो उसका क्या रहता है, अरे भैया हमको तो निमंत्रण नहीं दिया है, हमको बुलावा नहीं आया है, तो हम क्यों जाएंगे, नहीं जाते। लेकिन ये किसकी कथा है? ये हम सबकी कथा है, किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये सबकी कथा है। श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की, समस्त ग्रामवासियों की, समस्त क्षेत्र की कथा है भैया। और इस यज्ञ को सभी के सहयोग से ही ये यज्ञ पूर्ण हो पाएगा। किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति यदि ये चाहे कि मैं अकेला ही सारे काम कर दूंगा, नहीं, संभव ही नहीं है भैया। यह कार्य बस्ती माता की कृपा से, बस्ती के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से और हनुमान जी और संत भगवान की कृपा से ये संभव हो पाता है। ऐसे संभव नहीं हो जाता। आदरणीय गुरुदेव श्री सूर्य महाराज संपादित 88,000 विषयों को यही बताते हुए जा रहे हैं कि हमारा भागवत सुनना कब सार्थक होगा। और भागवत सुनने से सिद्धाव होता है, भागवत सुनने से इसकी मुक्ति होती है। और भागवत कथा किन किन ने सुनी और कौन सी जगह बैठकर सुनी और कहां पर सुनी। ज्यादा भारी आवाज आ रही है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पणेन। ये
है संसार में। तीन ताप कौन कौन से हैं? जो राम जी, जब राम राज्य था ना, तो ये तीनों ताप किसी को नहीं सताते थे महाराज। जब राम जी का राज्य चलता था तब तो ये तीनों ताप किसी को नहीं सताते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप राम जी का जब राज्य चलता था ना अयोध्या में, तो ये किसी को नहीं सताते थे महाराज। लेकिन कलयुग में ये सबको सता रहे हैं भैया। कैसे? कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। तन से कैसे दुखी है महाराज? खूब पैसा है, बेटा है, बेटी है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन तन से दुखी है। डॉक्टर ने मना कर दिया है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई है, बिना चुपड़ी रोटी खाना, तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से किस प्रकार से दुखी है भैया? बोले बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया है, MBBS डॉक्टर बना के लाऊंगा, खेत बेच दिया, जमीन बेच दी, पढ़ाई किया करवाई महाराज, विदेश जाके बेटा विदेश जाके पढ़ाई करके आता, आने की तैयारी हो रही है। उससे पहले पिताजी क्या सोच रहे हैं? बेटे की डॉक्टर के साथ में शादी करूंगा, अच्छा घर में शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इतने में बेटा क्या करता है? नौकरानी को लेकर भाग जाता है। कोई मन दुखी, मन से दुखी है, मन से बहुत कुछ सोच रखा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। बोले धन से कैसे दुखी है? बोले सुबह कमाने के लिए जाता है, बेलदारी करने के लिए व्यक्ति जाता है, सुबह घर से निकलता है, शाम को 500,000 रुपए लेकर आता है। 500,000 रुपए लेकर आया। अब एक बात बताओ, 500 रुपए में वो व्यक्ति घर का खर्चा चलाए, कि आटा लेकर आए, कि सब्जी लेकर आए, कि बच्चों को कपड़े लेकर आए, कि मकान बनाए, क्या करे 500 रुपए में? कोई धन बिन रहते उदास।
कोई धन में न रहे तो उदास, लेकिन सुखी कौन है संसार में? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी को दास। सुखी तो केवल एक ही है जो राम जी का दास है, जो जिसने ये कह दिया भैया हमारा जीवन तो राम भरोसे है भैया, वो ही केवल सुखी है। बाकी ये संसार क्या है? बोले दुख खा लियो। इस संसार का नाम ही दुखालय है भैया। अब कहीं दुखालय जिस जगह का नाम है और वहां पर तुम सुख ढूंढो तो सुख मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा भैया। किसी पुस्तकालय में जाकर कहो भैया 4 गरम गरम समोसे निकाल दो, क्या इस पुस्तकालय में समोसे मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अब संसार में आए हो, इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है महाराज। कोई सुखी हो तो हमें बता दो। कोई भी सुखी नहीं है। किसी को हारी है, किसी को बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सुखी कोई नहीं है संसार में। अपन सोचें कि भैया राजा सुखी होएगो तो राजा भी सुखी ना है, तो बोले मंत्री सुखी होएगो, बोले मंत्री भी सुखी ना, तो बोले संतरी सुखी है, वो भी सुखी ना है भैया। तो बोले पैसा वाला व्यक्ति सुखी होगा, गाड़ी में घूम रहा है ना है भैया, वो भी सुखी ना है, वो भी दुखी है। बाकी भी 100 बीमारी लग रही है। तो बोले सुखी कौन है? तो बोले सुखी तो केवल राम का दास है भैया, जिसने जीवन में अपना जीवन राम को दे दिया हो, अपना जीवन भगवान को दे दिया हो, अपना जीवन। महाराज मैं दुखी हूँ नहीं, संत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं हर समय, हर वक्त। कभी दुखी नहीं होते हैं संत भैया। और कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जको राम नाम धन होए। बोले संसार में धनवान कौन है? आपको पता है कि धनवान कौन है? जिसने भगवान के नाम के धन को कमा लिया है, वही धनवान है भैया। आप सोचो किसी बंगला वाला अच्छा बंगला बना रखा है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा धन है, अच्छा पैसा है, क्या वो धनवान है? नहीं। वो कब तक धन है? लक्ष्मी जी जो होती है ना, वो चलायमान होती है भैया। बोले जब तुम कोई धर्म का कार्य करोगे, जब कोई यज्ञ करवाओगे, जब कोई भागवत कथा होगी, तो वो धन क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, वो साथ में जाता है। जब तक आप जाओगे ना, स्वर्ग जाओगे या बैकुंठ जाओगे या गोलोकवास जाओगे या नरक में जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे ना, तो ये धन साथ में जाता है भैया। कौन सा वाला? ये जो कर्म आप कर रहे हो, ये वाला जाता है। कहीं आप ये सोचो कि पैसे ऐसे जाते होंगे, ऐसो का चुना है भैया। जब आदमी की राम नाम सत्य जाए ना, राम नाम सत्य जाए, जब का करें ले जा भी लगे, जब का करें, जब कान नाकन में कुछ पैर रखो है ना, बाबू उतारने या वो दे जा भैया, खा ले जा रहा है। तो ये साथ में गया क्या? जिंदगी भर कमाया भैया, इतना कमाया, इतना कमाया कि समिया हाथ पैर टोल लिए कमा कमा के, और साथ में क्या गया? कुछ नहीं। तो जो कर लोगे ना, वही साथ में जाएगा। बाकी ना कोई धन साथ में जाता है, ना पैसा साथ में जाता है, ना ये धन दौलत पास में साथ में जाती है, ना ये गाड़ी मकान साथ में जाते हैं। 1 मिनट में व्यक्ति इसको छोड़कर चला जाता है। और जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान का नाम सबसे बड़ा है।
और संतों का धन तो एक ही है भैया, क्या? राधा नाम। संतों का धन क्या है? बोले राधा नाम है भैया, इसके अलावा दूसरा कोई नाम है नहीं। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, 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 परम धन राधा, श्री राधा, परम धन राधा, 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 राधा। संतों का धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा, 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा। जीवन धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
राधा श्री राधा परमहंस राधा जय राधा जय राधा। तो भैया संतों का धन तो केवल राधा नाम है, ना कोई धन है ना कोई दौलत है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिन्दो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखो आप बड़े सौभाग्यशाली हो भैया। हमने टाइम दिया था भागवत कथा का 1:30 बजे का, और आप लोग आए हो 3 बजे। पर ये भी अच्छी बात है, आप लोग आप ही तो गए और सब तो मोह लगे खा पी के और राधे राधे हरे जी के सबन की, है ना। चलो कोई बात नहीं, कल से आ जाएंगे। आज भाई हमने गंगा मैया का भी तो आह्वान किया था कलश यात्रा का, लेके आए थे कलश यात्रा। क्या होता है जब भी कोई धर्म अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, भागवत कथा होती है, तो सर्वप्रथम उसमें क्या होता है, गंगा मैया का आह्वान होता है। गंगा मैया को सर पर रखकर लाया जाता है और उनका आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन होता है, वेदियों का पूजन किया जाता है। इसके बाद में भागवत कथा प्रारंभ होती है। और जब आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, अपने नालन छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, गले में अपने नाल को धारण करके सुखदेव जी महाराज चल पड़े हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिन्दो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ है, व्यास गुफा से चल पड़े हैं, चलते हुए जा रहे हैं जंगल की ओर। लेकिन व्यास जी महाराज आवाज लगाते हुए जा रहे हैं, बेटा रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुकते हैं। पेड़ पौधों ने जवाब दिया है, महाराज आप किसको बेटा कह रहे हो। जिसको बेटा कह रहे हो ना, वो पता नहीं आपका कितने बार पिताजी बन चुका है। क्या पता है इस जीवन का भैया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का साथ देती है क्या जिंदगी, कोई पता नहीं है। एक सांस अंदर गई है, ये बाहर आएगी या नहीं आएगी किसी को नहीं है भैया पता। तो भी महाराज आदमी लगा हुआ मेहनत करने में, अरे घर बाहर ये वो क्यों नैमिषे सूतमासीनामविभारा महामतीम् कथामृतरसस्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है ना, चिंता मत करो, कल से कूलर आ जाएंगे। और देखो भगवान ने क्या व्यवस्था कर दी, धूप कम कर दी है। और उनको पता है हमारे श्रोता बहुत दूर से चल के आए हैं, तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी।
तो चिंता मत करो, कल से तो कूलर लग जाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, हमारे कमेटी वाले भैया बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे आप। बस अब तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो बस। नैमिषेषूतमासीनामविवाद्य महामतीं कथामर्षसस्वादः कुशलः शौनिको ब्रवीत। शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या होता है, जिनकी उम्र कितनी है महाराज, हजारों वर्ष उम्र है, वो ऋषि आज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और बैठकर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई ऐसा अनुष्ठान चले जो लंबे समय तक चले। कोई ऐसा अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए जो लंबे समय तक चले। क्या करें, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ महाराज। उन्हीं के मध्य में आज क्या होता है, सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है और जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन होता है, जिनकी उम्र हजारों वर्ष है, वो ऋषि खड़े हो जाते हैं और सूत जी महाराज की उम्र कितनी है, केवल 18 वर्ष उम्र है सूत जी महाराज। और सभी ऋषि खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं सूत जी का और आगमन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, महाराज आइए। क्या सुंदर भाव है महाराज। ऋषियों की जटाएं बड़ी बड़ी हैं, जटाओं को बिछा दिया, महाराज आप इनके ऊपर से आइए, नंगे पैर आए हैं आप। ऋषियों ने स्वागत किया है सूत जी महाराज। लेकिन नारद जी सोच रहे हैं, महाराज इनकी तो इतनी सी उम्र है और जिन ऋषियों की हजारों वर्ष उम्र है, वो इन छोटे से बालक का सम्मान क्यों कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। सौनकादिक ऋषि बोल पड़े, महाराज ये कोई बालक नहीं, कोई साधारण बालक नहीं है। बड़ा कौन होता है? क्या कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है, वो बड़ा होता है क्या? नहीं। क्या कोई धन में बड़ा होता है, वो बड़ा होता है क्या? नहीं। क्या कोई बल में बड़ा होता है, वो बड़ा होता है क्या? नहीं। तो बड़ा कौन होता है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बड़ा तो वो होता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में, जो बुद्धि में बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा माना गया। सूत जी महाराज ने, सनकादिक ऋषियों ने एक व्यास गद्दी बनाकर रखी है और उस व्यास गद्दी पर आज सूत जी महाराज जाकर विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर जाकर बैठते हैं, आज सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया है, महाराज कोई ऐसा अनुष्ठान बताओ जो लंबे समय तक चले। ये संसार बहुत दुखी है, दुखालय है महाराज। और ये कैसा हुआ है संसार? बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, महाराज ये कलयुग का मनुष्य काल रूपी व्याल का ग्रास बना हुआ है और ये कब तक जीवित है? जब तक उस सर्प ने
मुंह को खोल के रखा है तब तक ये जीवित इंसान जीवित है, और जैसे ही उसने मुंह को बंद कर लिया है ना, इस इंसान की आप किसी शादी हो रही है, वो सत्य है क्या? नहीं, 1% सत्य नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन उसको व्यक्ति सत्य मानकर बैठा हुआ है। ये विवाह जो हो रहा है, मत मिलो और 5 साल के बाद में मिलो तो कितना बड़ा हो जाता है। अरे कुछ दिन पहले तो बहुत छोटा था, ये तो इतना बड़ा हो गया, हमने तो छोटा छोटा देखा था, ऐसे ही तो बोलते हैं। क्या वो सत्य बचा क्या? ये तो परिवर्तन हो गया, सत्य नहीं रहा। जो देखा वो था ही नहीं भैया। तो संसार में कोई भी चीज वस्तु सत्य नहीं है। 2 दिन पहले इस जगह जहाँ पर भागवत कथा हो रही है ना, यहाँ पर टीले बने हुए थे महाराज। अब सब समतल हो गया। क्या ये सत्य बचा है क्या? अभी तक कुछ खेत खलियान खाली है, 10-20 साल के बाद में देखना सब जगह मकान बन जाएंगे। क्या जगह कोई सत्य बची है क्या? अरे भैया, करौली तो बहुत छोटा सा था, है कितना बड़ा हो गया, यहाँ तक फैल गया। बचा है क्या सत्य? आप बताओ। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, व्यक्ति ने भी सत्य बोलना झूठ बंद कर दिया है। कोई भी सत्य नहीं बोलता है भैया। किसी से पूछो, बोले भैया कहाँ आ गया? भले से बैठा करौली में गदगा की चौकी पे आ गो भैया, 5 ही मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, आधे रास्ते में आ गया। सत्य बचा है क्या? और झूठ बोलने का सबसे बड़ा कारण यदि है तो कौन? मोबाइल। आहा, ऐसा बना के देता है, बहुत बढ़िया। किसी से बात करो, भैया बालाजी पे ढूंढा, बालाजी पे भागवत है रही है, तू यह सामान लेके आ जा। बोले 2 मिनट में आया, 1 सेकंड में आया। अरे भैया 1 सेकंड तो बोलते से ही हो जाएगी। फोन रखेगा इतनी देर में 2 मिनट हो जाएगी। तू बाइक स्टार्ट करेगा, आएगा चलेगा, इतनी देर में हो जाएगी। पर झूठ बोलना जरूरी है। सत्य तो है ही नहीं भैया। तो कौन है सत्य? कौन है? बोले मेरा प्रभु बाल कृष्ण लाल, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है, और अंत में भी क्या बचेगा? बोले सत्य। और हमेशा ध्यान रखना भैया, विजय हमेशा किसकी होती है? सत्य की होती है। झूठ की कभी विजय नहीं हो सकती। हाँ, उसमें समय जरूर लगता है। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो सत्य विजय किसकी हुई? सत्य की हुई नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है, और जो अंत में भी सत्य बचेगा, तो भैया सत्य की ही विजय होती है। तो यही बताया है शौनकादिक ऋषियों ने। बोले विजय हमेशा सत्य की होती है। एक समय की बात है, जब राजा परीक्षित को, कल आपको राजा परीक्षित की कथा सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा था, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। इतने में देवता वहां पर आ गए और देवता कहने लगे, महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप एक काम करो ना। बोले क्या? बोले इस भागवत अमृत को हमें पिला दो, और स्वर्ग का जो अमृत है ना वो परीक्षित को पिला दो। परीक्षित जीवित रह जाएगा, अमर हो जाएगा, और भागवत कथा जो अमृत है उसको हमको पिला दो। लेकिन देवता चतुर है महाराज। हाँ, विनिमय करने के लिए आए हैं, अदला बदली करने के लिए आए हैं, सौदा करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी समझ गए कि हम सौदा नहीं करेंगे, और क्या कहा? कोई स्वधा कोई कथा लोके, कोई काचे कोई मणिर्महान,
ब्रह्मराते विचार्येवा तदा देवा जहांसः। बोले क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे कांचन क्वे मणिर महा। बोले महाराज कहाँ तो कांच और कहाँ मणि। ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के बरोबर है और भागवत अमृत तो मणि है। मणि और कांच की बरोबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई। और स्वर्ग के अमृत को पीने से क्या होगा? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। स्वर्ग के अमृत पीने से और भागवत अमृत पीने से क्या होगा? बोले आवागमन का जो चक्कर है ना, ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा। जन्म मरण का भगवान के धाम को व्यक्ति चला जाता है। सुखदेव जी कहने लगे देवताओं तुम यदि भागवत कथा सुनने के लिए आते और कहते महाराज हमें कथा सुना दो तो मैं तुमको जरूर कथा सुनाता, लेकिन तुम क्या करने के लिए आए हो? बोले सौदा करने के लिए आए हो, अदला बदली करने के लिए आए हो, तो मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। तो भगा दिया देवताओं को। मारा देवता दौड़े दौड़े पहुंचे महाराज किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहने लगे बोले ब्रह्मा जी तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले क्या हुआ? बोले सुखदेव जी हमको कथा नहीं सुना रहे। ऐसा उस भागवत में है क्या जो हमें कथा नहीं सुना रहे हैं? तो आज ब्रह्मा जी ने एक तराजू को लिया है और तराजू को स्वर्ग लोक में लगा दिया है और एक पलड़े में क्या किया? 17 पुराणों को रख दिया है महाराज, 4 वेदों को रख दिया है, 6 शास्त्रों को रख दिया और एक पलड़े में किसको रख दिया? बोले भागवत भगवान को रख दिया है महाराज। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाया तो कौन पहले उठेगा? जिसमें वजन नहीं होगा। जो भारी होगा वो पटला नीचा रहेगा और जो हल्का होगा वो उठ जाएगा। तो क्या हुआ? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो भागवत भगवान का पडला था वो तो नीचा रह गया और सर्व शास्त्रों का पडला उठ गया। जिसमें वजन कम होगा वही तो उठेगा। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया बोले भैया भागवत जी के समान कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं है। और भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। ये साक्षात भगवान कल्प वृक्ष है भाई, भागवत भगवान साक्षात कल्प वृक्ष है भैया। इस कल्प वृक्ष की महिमा क्या है? कल्प वृक्ष की महिमा है बोले उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो चीज मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से भागवत भगवान भी कल्प वृक्ष है। इसके सामने बैठकर आप जो चीज की मांग करोगे वो सभी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बोले भागवत कराई कैसे जाए, कैसे भागवत होती है, कहाँ पर होती है और इसका नियम क्या है? आदरणीय श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताते हुए जा रहे हैं भैया सर्वप्रथम भागवत के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुहूर्त देखना चाहिए।
जब भी भागवत कराने का मन में हो तो सर्वप्रथम मुहूर्त देखना चाहिए। मुहूर्त क्यों देखा जाता है? मुहूर्त देखने से भागवत कथा में विघ्न नहीं आता है, अर्चने नहीं आती है, कोई दिक्कतें नहीं आती है महाराज। सर्वप्रथम मुहूर्त दिखवाना चाहिए। मुहूर्त फिक्स होने के बाद में भागवत कथा का निमंत्रण कार्ड छपवाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को निमंत्रण देना चाहिए, भैया हम इस सत्संग को करवा रहे हैं, आप सभी जरूर से जरूर पधारना। और निमंत्रण देने के बाद में एक सुंदर सा भागवत कथा के लिए स्थान होना चाहिए भैया। जैसे हमारा बालाजी बाबा का स्थान है, बहुत सुंदर दिव्य जगह है भैया। इस जगह आने में ही आपको दिक्कत होगी रास्ते में। क्यों? क्योंकि बालाजी परीक्षा लेते हैं भैया, ये व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, कि बूढ़ा माटी की वजह से उल्टा ही चला जाएगा। हाँ, वो देखते हैं कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, इसीलिए तो यहाँ पे आके बैठे हैं ये बालाजी। हाँ, नहीं तो ये तो वहीं गांव में भी बैठ सकते थे आराम से। भाई कोई कमी है क्या मंदिर के लिए, जगह के लिए कोई मना करता है क्या? कोई नहीं करता भैया। एक बीघे में खूब बना हुआ मंदिर के लिए कोई मना नहीं करता। हाँ, लेकिन बजरंग बली देखो कहाँ आके बैठे हैं हमारा जंगल में। और ये स्थान जहाँ पर बजरंग बली का स्थान है, बालाजी बाबा का स्थान है, ये स्थान शोभनीय स्थान है भैया। और जिस जगह भागवत कथा पधार जाती है, भगवान पधार जाते हैं, वो जगह भी फिर कैसी हो जाती है? बोले वो जगह साधारण नहीं होती है। वो जगह क्या बन जाती है? बोले वो जगह वृंदावन बन जाती है फिर 7 दिन के लिए। तो भैया ये स्थान कोई साधारण नहीं है, ये वृंदावन है भैया 7 दिन के लिए। हाँ, अब इसको वृंदावन ही कहना। बोले कहाँ चल रहे हैं? बोले भैया वृंदावन चल रहे हैं। हाँ, भागवत कथा सुनने के लिए कहाँ चल रहे हैं? बोले भैया वृंदावन में चल रहे हैं। हाँ, तो एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहाँ पर वाहनों की, ट्रॉलियों की, ट्रक वगैरह जो भी वाहन है उनकी आवाज वहां तक नहीं आए, सुनने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा एक शुभ स्थान होना चाहिए भैया भागवत कथा के लिए। और भागवत कथा में कथा ज्यादा होनी चाहिए, कीर्तन कम होना चाहिए। कीर्तन ज्यादा नहीं करो, कीर्तन ही कीर्तन, भजन ही भजन कब पाओगे, फिर कैसे काम चलेगा? कथा ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, अब देखो हम तो कथा ज्यादा कहेंगे आपको बताऊं, क्योंकि 3 दिन तक तो ज्ञान और वैराग्य की कथा चलती है भैया। चौथे दिन से क्या होता है? कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है। तो फिर तो आनंद ही आनंद, फिर तो की भजन ही भजन गाने चौथे दिन से। तो 4 दिन तक तो ज्ञान और वैराग्य की कथा आपको सुनाई जाएगी बड़े भाव के साथ में भैया। तो एक दिन की बात है, नारद जी महाराज चलते हुए जा रहे हैं और कहाँ पहुंच चुके हैं? हरिद्वार से पहले वृंदावन गए हैं और वृंदावन से हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार से कहाँ पहुंच गए हैं? बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। और जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे हैं, बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, वहां पर जाकर क्या देखते हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई हैं महाराज। चारों भाई कहाँ पर बैठे हुए हैं? बद्री विशाल के पास में बैठे हुए हैं। बड़े अच्छे संत हैं। प्रतिदिन का नियम है, एक भाई बैठ जाता है, 3 भाई सामने बैठ जाते हैं। एक भाई कथा सुनाते हैं, 3 भाई सुनते हैं। प्रतिदिन सत्संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं।
ये चारों भाइयों का प्रतिदिन का नियम है। एक दिन क्या होता है, नारद जी महाराज उनके पास में पहुंच जाते हैं और नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे, पूछा महाराज तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आज तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है नारद जी, कहां जा रहे हो? सनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं नारद जी महाराज से, बोले महाराज तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो पता कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बोले किसी कंजूस व्यक्ति हो, कोई कंजूस हो महाराज, और बाके धन चोरी हो जाए, बाके घर में चोरी हो जाए, फिर देखो वहां का चेहरा देखने लायक बने भैया। हाँ, सनत कुमार यही बात कह रहे हैं, महाराज तुम्हारा तो कोई धन भी चोरी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास तो फक्कड़ बाबा जी है, तुम्हारे यहाँ का है कछु ना है, तुम्हारा तो भगवान नाम ही धन है, कोई चोरी कर ना सके। तो तुम इतने नाराज क्यों हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवः। बोले महाराज आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? नारद जी महाराज बोल पड़े, महाराज मैं सब आवाज आ रही है वहां से, मौन लेना बंद कर दिया। ब्रह्मचारियों के आश्रम में बच्चे खेल रहे हैं महाराज, जो ब्रह्मचारियों के आश्रम में वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं जैसे मैं संसार में गया क्या हो रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास नाश हेतवे, व्यक्ति काल रूपी ब्याल का ग्रास बना हुआ है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और कन्या क्रीडनो लोभान दंपती नाम च कलगना, ही शांति नहीं मिली। अंत में मुझे कहां पर आना पड़ा, आपके यहाँ पर आया हूँ, मुझे अब शांति का उपाय बताइए। मैं पूरी पृथ्वी पर गया हूँ, घूमा हूँ। तो बोले पृथ्वी पर क्या हो रहा है? बोले कोई किसी की बात तक नहीं मानता है। तो बोले बात किसकी मानते हैं? बोले श्याल को बुद्धिदायका। बोले बुद्धि ली जाती है तो किससे ली जाती है? जब कोई घर में काम होवे ना तो बुद्धि कौन से ले जाए? बोले भैया पहले तो क्या बड़े बूढ़े व्यक्तियों से पूछा था गांव में जो सबसे बड़े होते थे, भैया महाराज तुम कहो तो यहाँ काम में कर लें। साले साहब ने हाँ कर दी तो ठीक है भैया कर लीजो, और मना कर दी तो राधे राधे भैया।
और सालों साहब का करे भैया। महाभारत को युद्ध कौन ने करवाया आपको पता है क्या? मामा शकुनी ने। हाँ, तो साले साहब तो महाभारत भी करवा सकते हैं भैया। हाँ, और हमारे यहाँ वृंदावन में तो एक कहावत कही जाए, कौन सी? बोले दीवार बिगाड़े आरो होगा नहीं, आरो तो जानते होंगे, एक दीवार में ज्यादा आरे लग जाए तो जल्दी गिर जाएगी। दीवारे बिगाड़े आरो, घरे बिगाड़े सारो। तो भैया ने ध्यान से रियो सारे से बच के, है ना। और वैसे तो सारे कोई सहारो भैया। आदरणीय सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हुए जा रहे हैं। बोले सब जगह गया लेकिन मैं कहीं शांति नहीं मिली। अंत में महाराज कहाँ पहुंच गए? आज सनकादिक ऋषियों के पास में पहुंच गए हैं। और जैसे ही सनकादिक ऋषियों के पास में पहुंचे हैं, पूछा क्या बात है महाराज, क्यों नाराज हो? तो आज बोल पड़े महाराज, मैं एक वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर क्या देखा मैंने? जैसी मैं वृंदावन में होकर निकल रहा था, आज मैंने वृंदावन में क्या देखा है? एक वृद्ध, दो वृद्ध पड़े हुए हैं, एक जवान माता उनके पास में बैठी हुई है, कुछ स्त्रियां हैं जो उनकी हवा कर रही है। पूछा कौन हो? नारद जी वहां होकर निकल रहे थे, आगे जाकर पहुंचे। नारद जी सोच रहे हैं अकेली स्त्रियां जहां पर बैठी हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज नारद जी को आवाज लगाई और पूछा महाराज इधर आओ ना, हमारी इस विपदा को मिटाओ ना। नारद जी ने पूछा बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोल पड़े अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति और पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी तथा। मेरा नाम भक्ति है और दो जो लेटे हुए उनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये कलयुग की वजह से ये बूढ़े हो गए हैं महाराज। और मेरा नाम भक्ति महारानी है। और जैसे ही हम सब दुनिया में गए मैं वृद्ध रही, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई भक्ति महारानी तरुणी हो गई। वृंदावनश्च संयोगा पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और भक्ति महारानी वृंदावन में पहुंचकर अब तो नव युवती हो गई है महाराज। भक्ति महारानी पूछा, नारद जी महाराज ने वेद वेदांत सुनाए, 4 वेद सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, लेकिन आज जब तक सुनाते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है। और जैसे ही सुनाना बंद करते हैं ज्ञान वैराग्य पुनः गिर पड़ते हैं। जैसे ही ज्ञान वैराग्य गिरते हैं अब तो ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में क्या होता है? मुरे सत्य कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतम लापासतो गीता सुकादिभिः। आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी कहने लगी बोले नारद जी सत्कर्म करो।
नारद जी वहां से चल पड़े और आज कहाँ आ गए? बोले बद्रीनाथ में आ गए। और बोल पड़े सनत कुमार से, महाराज ये सत्कर्म क्या होता है? मुझे सत्कर्म के बारे में बताइए, सत्कर्म की व्याख्या बताइए, ये सत्कर्म क्या है? आज सनत कुमार बोल पड़े, बोले महाराज सत्कर्म और कोई चीज नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बोधई श्रीमद्भागवतम लापम सतु गीता सुकादिभिः। ये श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। और आप इस भागवत कथा को ज्ञान और वैराग्य को सुनाओ। अभी तक आपने 17 पुराण सुनाए हैं, 4 वेद सुनाए हैं, और जैसी 18वां पुराण आप सुनाओगे, बोले 18वां पुराण कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। भागवत कथा को यदि आप सुनाओगे, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। और जैसे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज, फिर ये कथा कराई कहाँ जाए? महाराज बोल पड़े हैं, बोले वृंदावन से बीच में पड़ता है हरिद्वार। जब बद्रीनाथ के लिए जाते हैं ना, तो जितना बद्रीनाथ से हरिद्वार है ना, उतना ही वृंदावन से हरिद्वार है महाराज। तो मध्य में है हरिद्वार। तो बोले कथा कहाँ कराई जाए? बोले हरिद्वार में। तो बोले वहाँ पर टेंट माइक की क्या व्यवस्था रहेगी? वहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में हरिद्वार में महाराज बड़ के वृक्ष हैं, बट वृक्ष बड़ के पेड़ हैं, जिनके नीचे हम सभी संत बैठकर कथा सुनेंगे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज, भक्ति महारानी सब कथा सुनेंगे। बोले कथा करेगा कौन? बोले सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया तैयार हो गए हैं। उधर से ज्ञान और वैराग्य चल पड़े हैं, नारद जी लेकर आ गए हैं। इधर से सनत कुमार आ गए हैं हरिद्वार में। अब तो कथा प्रारंभ हो गई है। और अब तो कथा प्रारंभ हुई है। तो महाराज सभी संतों को जैसे ही पता चलता है, तो अभी एक एक करके संत आते हुए जा रहे हैं। भृगुर वसिष्ठो च वनश्च गौतमो। जिस ऋषि को पता चलता हुआ जा रहा है, सभी आते हुए जा रहे हैं भागवत कथा सुनने के लिए। बोले संत नारद जी कथा करवा रहे हैं, हम सभी कथा करने के लिए, कथा सुनने के लिए चलेंगे। कितना सुंदर भाव है। अब देखो 5:15 तो बजी गए हैं। और हम सोच रहे हैं आज श्रोता नहीं आए हैं, बाकी की कथा कल सुनाएं। कल क्योंकि हमें पता है श्रोता तो सब आएंगे। आज जिन्होंने झेर भरी है वो तो सब आने ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो बाकी की कल कथा हो जाए तो कैसा रहे बताओ? आज ही कथा का विश्राम यही हो जाए, क्योंकि अभी कथा की व्यवस्थाएं बहुत सारी बाकी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी यज्ञशाला की व्यवस्थाएं भी बाकी है। हाँ, आज क्या यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी और कथा का यहीं पर विश्राम हो जाएगा। और कथा प्रारंभ हो ही गई है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि कथा का लाभ सबको मिले। आप तो बहुत अच्छे श्रोता हो कि देखो इतना कष्ट पाने के बाद में भी कथा बैठकर सुन रहे हो। कैसे यात्रा हुई? जय श्री कृष्ण। अरे मैं पागल कर डारी कन्हैया। कर डारी ओ मैं पागल कर डारी सावरे, मैं पागल कर डारी।
की बसुरिया ने और बांस की बसुरिया ने हर जी जी में पागल कर डारे बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारे। मैंने तो जाने का ना गोरे भूरे होंगे मैंने तो जाने का ना गोरे भूरे होंगे मैंने तो जाने का ना गोरे भूरे होंगे मैंने तो जाने का ना गोरे भूरे होंगे। यकार से कन्हैया ने यकार से कन्हैया ने हर जी जी में पागल कर डारी यकार से कन्हैया ने जी जी में पागल कर डारी। ओ बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी। अरे मैं पागल कर डारी सावरे मैं पागल कर डारी ओ हो मैं पागल कर डारी सावरे मैं पागल कर डारी। ओ बांस की बसुरिया ने और बांस की बसुरिया ने अरे बहना में पागल कर डारी बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी। मैंने तो जाने का ना लंबे पूरे होंगे मैंने तो जाने का ना लंबे पूरे होंगे मैंने तो जाने का ना लंबे पूरे होंगे मैंने तो जाने का ना लंबे पूरे होंगे। या छोटे से कन्हैया ने या छोटे से कन्हैया ने हर जी जी में पागल कर डारी छोटे से कन्हैया ने जी जी में पागल कर डारी। अरे मैं पागल कर डारी सावरे मैं पागल कर डारी ओ हो मैं पागल कर डारी सावरे मैं पागल कर डारी। हाँ मैं पागल कर डारी सावरे मैं पागल कर डारी ओ हो मैं पागल कर सावरे मैं पागल कर डारी। और बांस की बसुरिया ने ओ बांस की बसुरिया ने हर जी जी में पागल कर डारे बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी। मैं पागल कर डारी कन्हैया मैं पागल कर डारी ओहो मैं पागल कर डारी कन्हैया मैं पागल कर डारी। और बांस की बसुरिया ने ओ बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी बांस की बसुरिया ने जी जी में पागल कर डारी। और क्या अरे कानूड़ा करो मेरी राधा जी गोरी
गैया कारे पे बरसाने की छोरी, मर गैया कारे पे बरसाने की छोरी। अरे कानूड़ा कारो, अरे कानूड़ा कारो, मेरी राधा जी गोरी, मर गैया कारे पे बरसाने की छोरी, मर गैया कारे पे बरसाने की छोरी। अरे बांस की बसुरिया ने, अरे बांस की बसुरिया ने, अरे बहना में पागल करे डारी, बांस की बसुरिया ने बहना में पागल कर डारी। ओ जी जी में पागल करे डारी, जी जी में पागल कर डारी। ओ बहना में पागल करे डारी, बहना में पागल कर डारी। ओ जी जी में पागल करे डारी। जी जी में पागल कर डारी। के बिहारी लाल की। अरे भैया जय तो बोलो कम से कम। बोले भागवत भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले बालाजी महाराज की। और कल भैया अधिक से अधिक संख्या में ही हो, कम से कम पांडाल तो बढ़ जाए, है ना। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। और भैया जो ये टेंट है ना, इसमें खेच बंधवाएं। अब सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए, और खड़े होकर के आगे आ जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातक्यो हो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वाय च प्राणिशमस्वातकलिरजायतः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वो आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोवे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। श्री चरणों में मन को लगाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तो मैं हो, श्री हरिदास के प्यारे तो मैं हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाओ, ओ पास सदा वृंदावन पाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आपको मनाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, मदन मोहन तेरी आरती गाओ। और दास बिहारी तेरी आरती गाओ, नंद के लाला तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ, प्यारी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओम जगन्नाथं देवादिवन्दनमात्महदिवन्दनं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरस्मै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेः। ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि मृतवान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायश्च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धे पुण्याद्यगास्त्यगरवेलरसालपुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीवे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायोदास शक्तिकायः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः। चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।
वस्ती माता की जय, व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी भक्त लोग आरती लेंगे, आरती लेकर के प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे।